तो डिले होना ही था और उसके पीछे मजबूत कारण थे डिले होने के। उसमें हमें तैयारियां भी करनी थी, प्लस 4-4, 5-5 एमए जो गए हैं उनकी भी तैयारियां करनी थी। तो अभी सभी की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। दाल भात थोड़ी ना है किसान के खा लिए, समय लगता है कुछ भी करने में। आपने पीछे देखे होंगे, लोगों ने काम किया होगा तो देखे होंगे कितना समय लगा। उसके आगे तो हमारा कुछ भी समय नहीं है। तो 30 तारीख तक, 20 से लेकर के 30 तारीख के बीच में कभी भी आपको डेट देखने को मिलेगी। हमारे प्रयास है कि रिव्यू और एमए दोनों की सुनवाई एक साथ हो, ताकि जो आप लोगों का फंड है, पैसा है, वो बचे। लेकिन ये सिर्फ हमारी कोशिश है, लगना और नहीं लगना ये कोर्ट पर निर्भर करता है। तो टाइमलाइन देते हैं, कभी भी आपको डेट देखने को मिल जाएगा, चाहे वो एमएज हो या रिव्यू हो, दोनों में डेट आपको दिखाना शुरू करेगा। दिखाना क्या शुरू करेगा? जिस दिन सुनवाई होगी वही डेट दिखाएगा। और इसके लिए युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। बीच में कोर्ट 10 दिन डिस्टर्ब रहा, कुछ छुट्टियां थी रक्षाबंधन की और भी कोई त्योहार, 2-3 त्योहार थे, और प्लस संडे शनिवार इनको मिलाकर के 10 छुट्टियां पड़ गई। और इन 10 छुट्टियों में 8 छुट्टियां ऐसी थी जिसमें अधिवक्ता और उनके सहयोगी जो टीम वर्कर जो काम करते हैं उनको भी छुट्टी जाना था। आप लोग भी अपने अपने घर वाली को लेकर के चले गए होंगे राखी बांधने, तब विश्वनाथ पे छोड़ के, और वहीं से याद कर रहे होंगे विश्वनाथ जी काम कर रहे हैं, डेट क्यों नहीं आ रहा। कि आपकी अपनी निजी लाइफ है तो सबकी अपनी निजी लाइफ होती है, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विश्वनाथ पत्थर की मूर्त नहीं है कि दिन रात 24 घंटे उसी में लगा रहेगा। कुछ उनके भी अपने काम होते हैं और हमारे भी स्वास्थ्य वगैरह खराब होते हैं जैसे आप लोगों के होते हैं, और हमारे भी घर में मम्मी पापा भाई भतीजे हैं, उनको भी सुनना पड़ता है और उनके भी काम होते हैं। सारा छोड़ के एक तरफ ध्यान थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी आप प्रयास करते हैं। और चूंकि आज कुछ हाँ कहने के लिए इसीलिए मैं आया हूँ, ना कि आप लोगों के कमेंट वगैरह पढ़ के आया हूँ। कभी आप सोचे कि ग्रुपों में हम कमेंट करते हैं तो लाइव आ जाते हैं, उसमें भ्रम में मत रहिएगा। हम पे किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी हो, किसी कोई भी हो, हम पे किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। हम अपनी मर्जी के खुद ही मालिक हैं। कब कहाँ आना है, राजकुमार का डायलॉग बोल रहे हैं, कब कहाँ आना है हम खुद ही डिसाइड करते हैं, और क्या बोलना है और क्या करना चाहिए जो अच्छा है सबके लिए। तो आज इम्पोर्टेंट ये है कि आज हमारी, चलिए आगे नहीं बोलते हैं, एमएचआरडी भी आ रही है आपके इस केस में, और एमएचआरडी का कोर्स है तो एमएचआरडी पूरी इसको सॉर्ट आउट करेगी। और इसको लेकर के हमारी लंबी बातचीत हुई है, और इसको लेकर के हमारी लंबी बातचीत हुई है एमएचआरडी से। अदर्स जी भी थे, हम भी थे, सबकी बातचीत होने के बाद से निष्कर्ष निकल के आया है कि एचआरडी भी आ रही है। ट्रांसफर पिटीशन के नोटिस वगैरह उनको रिसीव हो गया है, हालांकि उन्होंने हमसे पे मांगी है, पे हमने उनको प्रोवाइड करा दिया है। तो ये खबर ये भी है कि एचआरडी आ रही है, और ये खबर मैं इसलिए आपको दे पा रहा हूँ क्योंकि ट्रांसफर सॉरी रिव्यू पिटीशन और एमए में इतना लेट हुआ। जितना लेट होता है उतना अच्छा ही काम होता है, खराब नहीं होता है। हम कोई पैसा लेकर के ब्याज थोड़ी ना बना रहे हैं कि जितना लेट करेंगे ब्याज बनेंगे। करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलता है। तो आप अपने पैसे को लेकर के ज्यादा हमें वो रूल शब्द ना बोला करें, हमने पैसा दे दिया और लेकर के भाग गए, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है हमें भी, क्योंकि हमें आपके 1 रुपये का भी लालच नहीं है, और जब लालच नहीं है तो हम आपकी कोई भी बात क्यों ही सुने। दूसरा ये कहना चाहेंगे कि हमारी कोशिश पूरी है कि आपको इसी हफ्ते जो भी आने वाला सप्ताह है 30 तारीख तक आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलेगा, और इसको लेकर के हम लगातार अपने वार से संपर्क में हैं। एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि जो हमारे ट्रांसफर पिटीशन के साथ एक एसएलपी टैग हुई है या टैग कराई गई है, हालांकि उसे हमने नहीं कराया गया, हम पे आरोप जरूर लगाया गया था कि हमने कराया है। ऑर्डर पढ़ लीजिएगा, अगर आप में से किसी को ऑर्डर पढ़ना आता हो तो पढ़ लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा कि उसको टैग किसने कराया है। तो हमें यह भी ज्ञात हुआ है, उनके जो भी एसएलपी वगैरह उससे हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि उनका मामला ही कुछ और है, हमारे केस से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि वो कहते आ रहे हैं कि हमारे रूल्स और रेगुलेशन अलग हैं, तो ठीक है, जब आपके रूल्स और रेगुलेशन अलग है तो आपका हमारे ट्रांसफर पिटीशन के साथ टैग होने का कोई औचित्य बनता नहीं है। तो इसके लिए भी हमारे जो ट्रांसफर पिटीशन के मुख्य याचिकाकर्ता है आदर्श श्रीवास्तव और जो बिहार के हैं, उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है कि सर आप इसको अनटेल करवाइए। मैंने कहा भाई केस आप लोगों का है, आपको किसको साथ लेना है किसको नहीं लेना है आप लोग तय कर लीजिए। तो उन्होंने तय कर लिया है कि 25 तारीख के बाद इसमें एक आगे लगा करके जो एसएलपी आई है उसको अनटेक कर दिया जाएगा। दूसरा है, मैं अभी डिस्प्ले पे पढ़ रहा था कि फलाने कपिल सिब्बल को हायर कर लिया, फलाने तुषार मेहता को हायर कर लिया। कोई किसी को भी हायर कर ले, हमें दूसरे को नहीं देखना है कौन किसको हायर करके ला रहा है किसको नहीं ला रहा है। हम कैसा काम कर रहे हैं, हमें सिर्फ उसी पे फोकस करना है और हम उस पर फोकस करे हुए हैं। ना ही मेरे खिलाफ किसी की बयानबाजी से मुझे फर्क पड़ रहा है और ना ही मेरे को कोई ग्रुप में गाली दे रहा है उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। ना ग्रुप में देखता हूँ अधिक और ना ही वीडियो किसी की देखता हूँ। लाइव आया हूँ, लाइव बोल के जा रहा हूँ, कल के दिन कौन वीडियो में क्या बोलेगा
मुझे नहीं पता है। हाँ, लोग कटिंग करके भेजते हैं, लेकिन एक चीज और इस लाइव के माध्यम से बता देना चाहेंगे, जो भी कुछ भी कहते हैं, कहने का मतलब ये है, अगर आसमान में पत्थर उछाल रहे हैं तो सिर मजबूत रखिए, गिरेगा जरूर, और ये मेरा वादा है, गिरेगा जरूर आपके सिर पे, मजबूत रखिएगा। नितेश भाई, जब TI-3 का आप केस करने जा रहे थे पटना हाई कोर्ट में, तो आप किसको डॉक्यूमेंट दिए थे? आप ध्यान याद कीजिए, अगर आपने किसी को डॉक्यूमेंट दिया, और अगर आपने किसी को डॉक्यूमेंट नहीं दिया, तो आप पटना हाई कोर्ट में पिटिशनर कैसे बन गए? जो लोग पटना हाई कोर्ट में पिटिशनर हैं, उन सबके पास नोटिस जाएगा। कुछ लोग तो हमारे साथ आ गए हैं, पिटिशनर बन गए, बाकी लोग यहाँ से रिस्पोंडेंट बन गए हैं। तो आप लोगों के सारे सभी जितने भी लोग हैं जिनके पास भी नोटिस जा रहा है, पिछली बार बता दिया गया था, एक तो आप लोग हमारी बातों पर कम और जो दूसरे यूट्यूबर हैं उनकी बातों पर अधिक विश्वास करते हैं, जिसकी वजह से आपको भिन्न भिन्न तरह की भ्रांतियां हो जाती हैं। जब आपको एक बार पिछली बार कह दिया गया है कि जितने भी आपको नोटिस आ रहे हैं सभी लोग अपने पास कलेक्ट रखिए, और वहां पर बिहार में दीपक जी हैं, सबके डॉक्यूमेंट को ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, उनसे संपर्क करिए। तो आप बार बार एक ही सवाल करते हैं, हमारे पास नोटिस आ रहा है, हमारे पास नोटिस आ रहा है। दिन भर हमारे पास भी इस तरह के कॉल आते रहे। तो जब एक बार कह दिया गया है कि फला व्यक्ति डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहा है, तो आप उनसे क्यों नहीं संपर्क कर रहे हैं? या तो आप जानबूझ करके इसमें कुछ खोजना चाह रहे हैं, या आपको पंडित जी आए थे वो बता गए थे। जितने भी नोटिस आ रहे हैं सभी लोग दीपक से संपर्क करें, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट हो रहे हैं। जिनको भी पिटिशनर बनना है अपना वहाँ डॉक्यूमेंट जमा करें, और यहाँ पे अगली सुनवाई में आप सबका नाम पिटिशनर मर्ज कर दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए। अभी रिस्पोंडेंट है, आपको पिटिशनर कर दिया जाए। 50,000 देंगे ना, आपके 30,000 से कपिल सिब्बल साहब आएंगे, और ना ही आपके 50,000 से आएंगे, और ना ही आपके 5 लाख से आएंगे, जान लीजिए। बाकी अब ज्यादा नहीं बोलना चाह रहे हैं। 5 लाख भी दे देंगे ना, तभी भी कपिल सिब्बल नहीं आएंगे। उनको लिए 15 लाख रुपए चाहिए, तब आएंगे जी। और वो भी तब आएंगे जब उसके लिए अनुकूल समय होगा। जी जी, हम युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हैं, केस जीतने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है बड़ा सा बम ले जाकर फोड़ देंगे, सब उसमें मर जाएंगे। कपिल सिब्बल को सब बड़ा सा बम ही समझते हैं, तो जाएंगे तो एकदम से सॉर्ट आउट कर देंगे। उनको भी तरीके से लाया जाता है, समय पे समय की नजाकत को देखते हुए लाया जाता है। कहाँ टेक्निकलिटी फंसेगी, कहाँ वो होगी, उसको देखते हुए सीनियर लाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा के 50 लाख का सीनियर लाके खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं।